ये जो रथ यात्रा निकल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है, भगवान जो हैं बहुत कृपालु हैं, तो वो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए स्पेशली एक दिन आते हैं मंदिर से निकल के। जनरली 365 दिन भगवान मंदिर में रहते हैं। तो आजकल कलयुग में देखते हैं कि लोगों की लाइफ बहुत बिजी है, उनके पास समय नहीं है मंदिर जाने के लिए। लोग कहते भी हैं मंदिर जाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि इस तरह का उनके पास न नॉलेज है, न ऐसा ज्ञान है, न आजकल लोग इस तरह का कोई मार्गदर्शन लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो भगवान बहुत कृपालु हैं, तो वो कहते हैं कि चलो मेरे बच्चे हैं, मेरे जीव हैं, वो नहीं आ सकते मेरे पास, तो मैं जाऊंगा। तो भगवान उस दिन रथ पे निकल के सारे नगरवासियों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं और उनको कृपा देते हैं। तो लोग इससे क्या है कि उनके जीवन में स्वीकृतियाँ आती हैं ताकि वो भगवान के पास आ सकें। सनातनी हिंदू को क्या इससे संदेश जा रहा है? इससे देखो, ये तो परंपरा बहुत वर्षों की है। हमारे जो जगन्नाथपुरी है उसमें तो पूरे विश्व की प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा निकलती है। और इसमें यह कि आजकल लोगों को इसमें इतनी टेंशन वाली लाइफ है, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना सारा जॉब को लेकर के, फैमिली को लेकर के। तो रथ यात्रा के माध्यम से आप देखेंगे कि हम लोग जो रथ यात्रा में कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो उस समय पे लोगों के स्ट्रेस और बहुत सारी जो टेंशन होती हैं, आप देखेंगे कि वो सब नहीं दिखेगी आपको, और एक तरह से उनको अंदर खुशी और आनंद दिखेगा। तो इसके माध्यम से एक तो ये है कि हमारे जीवन में इस तरह के जो मौके आते हैं, उससे हमें अपनी लाइफ में एक सोचने का और एक खुशी शेयर करने का और एकजुट होने का, एक दूसरे के लिए समय निकालने का, जो कि आजकल लोगों के पास समय नहीं होता है। तो इसके माध्यम से आप देख रहे हैं कि दूर दूर से लोग यहाँ आके जुटे हुए हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, हरे भगवान के नाम बात कर रहे हैं। तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिससे कि हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएँ। इसका एक्सट्रीम गोल क्या होना चाहिए सनातनी हिंदू का? एक्सट्रीम गोल होना चाहिए भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान के सेवा प्राप्त करना, भगवान के धाम वापस जाना। ये हर जीव का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो रहते हैं, ये संसार जो है दुखों का घर है। तो हमारा पर्पज होना चाहिए कि हम अपने धाम यानी गोलोक वृंदावन जहाँ से हम आए हैं वहाँ पहुँचें, और वहाँ पहुँचने के लिए हमें पहले भक्ति करना पड़ेगा, भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पहले भक्तों का संग करना पड़ेगा। तो ये संग करने का एक जरिया है यात्रा। इसके माध्यम से लोग समय निकाल के आते हैं, जिससे कि सैकड़ों भक्तों का संग मिलता है और यहाँ से हमारे अंदर एक तरह से एक बूस्ट मिलता है ताकि हम फिर भक्ति आगे कर सकें। सनातनी हिंदू को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए? सनातन हिंदू को अपने शास्त्रों के अनुसार आचरण करना चाहिए। हमारे जो आचार्यों ने, हमारे जो गुरुओं ने, हमारे जो पूर्वजों ने हमको जो उपदेश दिए हैं, शिक्षा दी हैं, और उनका हमें पालन करना चाहिए। खासतौर पर भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये जो शास्त्र भगवान ने हमको इसलिए ही दिलवाएं कि ताकि हम इस चीज़ को फॉलो करें। इमीडिएटली भगवान ने तो गीता को तो दोबारा 5,000 साल पहले सुनाया है ताकि हम इसको फॉलो करें। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस पद चिन्हों पर चलें और शास्त्रों का अध्ययन करें। और क्या परिचय? मेरा नाम दीनाश्रय गौरदास है जी। आप इस वक्त जो आए हैं, कहाँ से आए हैं? इस्कॉन? हम लोग दरभंगा से, दरभंगा जो मंदिर है इस्कॉन का, वहाँ का मेरी प्रबंधक की सेवा है, तो वहाँ से हम लोग आए हैं और ये यात्रा उसी मंदिर के द्वारा यहाँ पे फिर आयोजित की जा रही है। नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस्कॉन के द्वारा संचालित है और रथ यात्रा, यहाँ श्री जगन्नाथ रथ यात्रा आपके शहर मधुबनी में। इस वक्त हम पहुँचे हैं रथ यात्रा में। सबसे पहले तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को। ये जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, सबसे पहले पुरी में निकली थी 20 तारीख को, जैसा कि सबको पता होगा आप लोगों को। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो भक्त लोग होते हैं, जैसे मंदिर नहीं जा पाते हैं, कुछ बीमार होते हैं, कोई घर में ही रहते हैं, ये कलयुग है घोर, सब तो नहीं जा पाते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, इस दिन खुद निकलते हैं रोड पर कि हम खुद रोड पे निकलेंगे और आइए सब मेरा दर्शन कीजिए। तो भगवान रोड पे आ जाते हैं तो भक्त कैसे नहीं आएंगे? जो आते हैं वो भी, और भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान खुद रोड पे आते हैं। और सब सनातनी का ये है कि जब भगवान रोड पे आ गए तो हम लोग भी रोड पे निकल के उनको घुमाएं, अच्छे से नृत्य करें, रस्सी से खींच के उनको वापस लेके जाएं। श्री जगन्नाथ जो रथ यात्रा है, इससे सनातनी हिंदू को क्या संदेश जाएगा? सनातनी हिंदू को एक जगह आइए, यूनाइट होइए। भगवान किसी के भेदभाव नहीं करते हैं। एक जगन्नाथ जी हैं, बहुत दयालु भगवान हैं। वो तो एक एक कैसी कैसी कथाएं उनकी आप सुनिएगा, उसमें लगेगा कि किसी धर्म जाति संप्रदाय का कोई इसमें नहीं है, सभी उनका दर्शन कर सकते हैं। आज रोड पे देखिए हर संप्रदाय के लोग रहेंगे, भगवान की नज़र जिन पे पड़ जाएगी, भगवान देखते हैं चारों तरफ घूम के खुद से रोड पर से, जो कौन कौन भक्त मुझे देख रहा है, उसमें कोई भी जाति संप्रदाय का लोग, उसको कृपा मिलनी ही मिलनी
करनी है आज के दिन। तो जो सनातनी हिंदू है उनका मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए, एक्सट्रीम जो गोल होना चाहिए क्या होना चाहिए? भगवान के दर्शन करें, मंदिर जाएं, सब लोग प्रेम से रहें। देखिए आज इस्कॉन का अलग ही रीति रिवाज है, इसका कोई हम लोग उग्र उससे नहीं तरीके से नहीं, सब कीर्तन भजन करते हुए जगन्नाथ जी का रस्सी खींचते हुए रथ निकालते हैं और फिर जहाँ पे इसका समापन होना होता है वहाँ पे भगवान को विश्राम देते हैं और फिर भंडारा प्रसाद होता है। इस वक्त जो यहाँ रथ यात्रा जा रहा है, यहाँ जगह से गंतव्य जगह बताइए कहाँ तक जाएगी? हाँ, यहाँ ये बुबना मंदिर है, बुबना कॉलोनी में, जो कि लहरियागंज में है मधुबनी के, और ये पूरा मधुबनी घूमते हुए फिर ये लास्ट में मुरली मनोहर होते हुए शंकर चौक होते हुए मिथिला वाटिका है संकट मोचन कॉलोनी में, वहाँ पे इसका विश्राम होगा। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ डॉक्टर अनीता झा, इस्कॉन वृंदावन से जुड़े हुए हैं। हाँ, बताया जा रहा है कि एक्सट्रीम जो गोल होना चाहिए, लोग अपने लक्ष्य से यदि भटक जाते हैं तो उनका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। मेरा नाम ममता मिश्रा, मैं दरभंगा से हूँ, मैं दरभंगा इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं यहाँ आई हूँ जगन्नाथ जी को रथ यात्रा में भाग लेने के लिए, क्योंकि कृपा के पात्र हैं जगन्नाथ जी। वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, वो सबको आस्था देने के लिए, हम सबको जोड़ने के लिए आए हैं, जो भक्ति में सब जुड़े हैं। पूर्णा मंदिर स्थित यहाँ पर श्री जगन्नाथ रथ यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है, आप सामने देख सकते हैं। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान कृष्ण की भक्ति में शहर के लोग, मधुबनी के लोग या मधुबनी जिले के लोग अलग अलग तरीकों से जुड़ें और भक्ति के मार्ग को, उन्नति के मार्ग की ओर आगे बढ़ते रहें और अपने पथ को अग्रसरित करते रहें। इसी का मुख्य उद्देश्य है कि रथ यात्रा निकालना और लोगों को भगवान कृष्ण की भक्ति से जोड़ना। यही भगवान कृष्ण की रथ यात्रा का या जगन्नाथ रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। आपका नाम? नमन कुमार मिश्रा। कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा से। मधुबनी के मेयर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जगन्नाथपुरी में, जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलता है, वैसे मधुबनी शहर में अभी रथ यात्रा निकल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि जो आज जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकला है, आज मधुबनी में हमारी माँ बहन सब घर घर से निकल करके और पूरे मधुबनी जिला में, शहर में ये रथ यात्रा निकाल करके कहीं न कहीं नजर जो और घर से निकल करके हमारी माँ बहन निकले, हर समाज से निकले और निकल करके एक जगह से दूसरे जगह जा करके ईश्वर का गुणगान नाम लेते हुए ईश्वर का प्रार्थना करे, उससे घर में वृद्धि होगा, समाज में वृद्धि होगा, समाज का उद्धार होगा। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा है, हरे कृष्णा राधे कृष्णा का, ये पूरे मधुबनी शहर में भरवन है और ये मैसेज है कि भगवान हमारे द्वार चल के आए हुए हैं। यही रथ यात्रा के माध्यम से हम पूरे शहर में मैसेज दे रहे हैं कि हमारे भगवान आपके द्वार पे आए, आप लोग दर्शन करें और इस रथ यात्रा में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। ये कौन सा मंदिर है जहाँ से शुरू? ये बुबना उद्यान लहरियागंज वार्ड नंबर 4 है। और गंतव्य स्थान कहाँ तक जा रही है ये पूरे मधुबनी शहर में होते हुए चौचा मोड़ होते हुए बड़ा बाजार, शंकर चौक, बाटा चौक, थाना मोड़ होते हुए, स्टेशन होते हुए ये संकट मोचन मिथिला विवाह उत्सव गार्डन तक आपका ये कार्यक्रम स्थल संपन्न होगा। आपका परिचय? बद्रीनारायण 8 वार्ड के वार्ड पार्षद।